सवाल पोर्ट्रे करने का ये नहीं है, यहाँ पे मेन सवाल ये नहीं है कि एक बात में करते थे या 9 बात लेके करते थे, 9 बार नहाते थे। सवाल उस पे नहीं है, सवाल इस पे ये है कि इतना हाइपर सेक्सुअली हाइपर एक्टिव क्यों है रसूल, 30 मर्दों की ताकत क्यों चाहिए एक रसूल और नबी को, ये सवाल है। इसका जवाब दो आप मुझे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब प्रॉफिट बने, उनके कितने वाइफ्स थे? कितने वाइफ थे? जब वो उनको जब रिसालत मिली एट द एज ऑफ 40, जब अच्छे इंसान थे वो तभी एक ही वाइफ थी उनकी। उन्होंने कितने साल, जब उनका एज कितना था जब उन्होंने शादी की? कितनी थी आप बताइए? 25। हाँ तो और टिल द टाइम ऑफ हिज एज इज 25 टिल द टाइम इज 40। ओके, तो क्या एक्चुअली आर्ग्यूमेंट पेश करना चाह रहे हैं आप? उनकी एक ही वाइफ थी, वो भी उनसे बड़ी थी। शी वॉज वे ओल्डर, शी वॉज अ विडो। So what? एंड इवन आफ्टर गेटिंग रिसालत, आई गेस उनका एज 51 रहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। So what? For 25 plus years he had remained married to only one wife, that too who was Exactly. older मेरा स्टेटमेंट आपने नहीं सुना। जब तक जी, वो नहीं, अच्छे नहीं, इंसान थे, ताहा भाई वो बाद सुन लो। में भी अच्छे इंसान, वो हमेशा से अच्छे इंसान थे भाई। अरे भाई पहले बात सुन लो। तुमने एक आर्गुमेंट ये दिया कि एक ही शादी हुई थी। एक शादी उनकी तब तक थी जब तक वो रसूल नहीं बने थे। जब तक वो एक अच्छे इंसान थे, नॉर्मल इंसान थे, उनकी एक ही शादी हुई थी। बट 13 ये तो years पूरा एक मिनट ताहा सुन लो, ताहा पहले सुन लो। जब तक वो रसूल नहीं बने थे उनकी एक ही शादी हुई थी, अच्छे इंसान थे। जैसे ही रसूल का नहीं, रसूल बनने के बाद तो फिर बच्चियों के साथ शादी, बच्ची के साथ शादी की। 28 साल 18 साल 28 साल, बड़ी छोटी बीच की उम्र की, हर किसी के साथ शादी की। फिर 30 मर्दों की ताकत अल्लाह दे दिया। रात को एक साथ 9 बीवियों के साथ जो है डिंगी डिंगी कर रहे। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल? साहिल मेरे भाई, 40 years, मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दो ताहा। सुनो भाईजान, मैं दे रहा हूं। साहिल भाई, ताहा लेट मी आल्सो प्लीज स्पीक ना ब्रदर, मेरे को बोलने दीजिए ना भाई, कंप्लीट करने दीजिए। मैं कंप्लीट ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको भी सॉरी टू इंटरप्ट। 40 years में उनको रिसालत मिली, राइट? आप बोल रहे हो जब तक अच्छे इंसान थे, बट जैसे प्रॉफिट बने वो गंदे हो गए। आप समझिए 40 years में उनको रिसालत मिली, हाइपर एक्टिव हो गए। 53 years तक, मतलब 40 से लेके 53 years, 13 years, even after becoming a prophet, for 13 years still he had remained married to one wife, even after becoming a prophet. जब वो 40 साल, उन्होंने दूसरी शादी कभी की? कितने उम्र था उनका? कितना उम्र थी? आयशा की जब शादी, आयशा के साथ जब शादी हुई तो 52 थी। 52 में बिफोर आयशा सौदा के साथ शादी की। सौदा से शादी की, वो भी विडो थी और वो भी बड़ी थी, और वो भी बड़ी थी। तलहा तब तक ये जो थी, अपना क्या नाम है इसका, इनका हजरत खदीजा जो है वो जिंदा थी ना। खदीजा बंबू लगा देती थी अगर दूसरे की तरफ देखते रसूलुल्लाह शादी करते। ये तो सारा खेल हुआ है यार ताहा सुन लो, सारा खेल तो हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद से शुरू हुआ है। सो उनको तभी उनको रेवलेशन आया जो है, खदीजा बिजनेस वुमन थी भाईजान। he had given so much examples, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लाइफ जिया है, so he had given many examples the way he lived. Of what? उन्होंने एग्जांपल बताया ह्यूमंस को that he has 30 sexual power of 30 men. This is the example for the whole humanity. So that you can marry a child when you are 55 years of age. This is the example he has given to the whole world. उनके कितने वाइफ्स थे जो बच्चे थे भाईजान? And fuck them. This is the example he has given to the society and to the world. How many children? भाईजान देखो साहिल भाई, मैं let me answer the question. How many children did he marry? कितने बच्चियों से शादी की थी उन्होंने? एक भी किया है। आप एक के साथ रेप करो, 100 के साथ रेप करो, रेप इज ऑलवेज अ रेप।
So he didn't rape also. He married. अच्छा, why did he wait for 3 years? एग्जाम्पल नहीं, एक मिनट, तुम्हारे मतलब नजदीक एक बच्ची के साथ शादी करे तो प्रॉब्लम नहीं है, 10 बच्ची के साथ शादी करे तो प्रॉब्लम है। यू आर ट्राइंग टू टेल दिस? No, I'm not even trying to tell कि उन्होंने बच्ची से शादी की, because she was matured and she had what? She was matured. At the age of 9 she was matured. ये जो फिगर है 9 में, ये हदीस के थ्रू अपने को पता चलता है। 9, Taha, are you trying to tell that at the age of 9 Aisha was matured? How educated are you? कितना अच्छा गाइस, आई एम रियली सॉरी, ये भाई को बीच बीच में इंग्लिश चढ़ती है तो फिर मेरे को भी चढ़ जाती है। हाँ, मुझे ये बताओ कि कितना पढ़े लिखे हो भाई ताहा भाई? ग्रेजुएशन किया हूं। ग्रेजुएशन किए हो तो ये इस्लाम लाने के बाद तुम्हारा जितना पढ़ाई वढ़ाई किए थे, लॉजिक विजिक था तुम्हारा, सब अपंग लग गया क्या भेजे में? नहीं भाईजान, आई एम स्पीकिंग लॉजिक। आप नहीं समझ पा रहे जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लॉजिक है कि 9 साल में एक बच्ची मैच्योर हो जाती है, ये लॉजिक है? कुरान के थ्रू हमको पता चलता है कि यू हैव टू मैरी द मैच्योर वुमन। अरे भाई, कुरान के थ्रू नो, अगर आप गलत चीज बोलोगे तो मैं तुमको कंप्लीट नहीं करने देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ। यहाँ पे हजरत आयशा खुद कह रही है, मल्टीपल अहादीस है, एक दो नहीं, और हर हदीस की किताब में, मोस्टली ये जो सहा सित्ता है इसकी किताब में हजरत आयशा की वो वाली हदीस है, अलग अलग चेन ऑफ नरेटर्स के साथ, जहां पे वो बोल रही है कि रसूलुल्लाह, जब मुझसे रसूलुल्लाह ने शादी की, मैं निकाह जब किया 6 साल की थी, और जब डिंगी डिंगी किया तब 9 साल थी। मैं झूले में खेलती थी, मैं गुड़िया के साथ खेलती थी, मुझे पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी माँ मुझे लेके आई पकड़ के, खींच के, मैं हाँप रही थी, मेरी सांसें चल रही थी, मेरी माँ ने मुझ पे पानी मारा, उसके बाद मुझे तैयार किया, उसके बाद मुझे रसूलुल्लाह के हाथ में दे दिया। ये सारी डिटेल्स जो है ये खुद हजरत आयशा बता रही है, एंड यू आर टेलिंग मी कि आप लॉजिक से बात कर रहे हैं कि हजरत आयशा एट द एज ऑफ 9 शी वाज मैच्योर्ड। Regarding this hadith, I am yet, see, my iman is on Quran and not 100% on Quran, but maybe 50% on hadith. Okay. आपको इस्लाम आपने इस्लाम किसको देख के कबूल किया? कुरान पढ़ के। खुद से पढ़ा? हाँ, सो मेरा ये था कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगना है या फिर नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से मांगने के लिए, एक मिनट ताहा, इस्लाम की दावत, इस्लाम के बारे में आपको पता किससे चला? तो मतलब मैंने एक्चुअली उससे पहले मैंने जैनिज्म में भी आया था, सिख में भी। अरे वो जैनिज्म वो सब छोड़ दीजिए भाई, आपको इस्लाम के बारे में पता किससे चला? इस्लाम रिसर्च किया मैंने, सेल्फ स्टडी। अरे मेरे प्यारे भाई, रिसर्च किया, मालूम कैसे पड़ा? अचानक से ऊपर से खुदा अल्लाह तुमको वही भेजा क्या इस्लाम नाम की चीज है? नहीं तो मैंने रिसर्च किया ना भाईजान, मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने थियोलॉजी, एज एन आई डिड डीप थियोलॉजी इन मेनी मेनी रिलीजन्स। तो मैंने क्रिश्चियनिटी को भी मैंने स्टडी किया था, और इन द सेंस में आइडल वर्शिप भी करता था, एंड जैनिज्म में भी बीच में फॉलो किया था। हाँ, तुमने कोई आलिम वालिम को नहीं सुना? नहीं, तो मैंने सारे रिलीजन्स में मैंने तुमने कोई आलिम वालिम को नहीं सुना है? ताहा, मेरा सवाल, तुमने कोई आलिम वालिम को नहीं सुना है? आलिम को चुना मतलब? कोई आलिम को सुना है कभी? आलिम को, कोई स्कॉलर को सुना? हाँ, तो मतलब कौन से स्कॉलर को सुनते हो? उसमें एक्चुअली ऐसे मल्टीपल स्कॉलर्स थे। कौन? नाम बताओ 2-3। नौमान अली खान, इमरान हुसैन, एंड यूसुफ एस्तेस, खालिद यासीन, and so there were many I don't remember the stage में। and Zakir Naik को कभी कभार मैंने सुना हो, but like कुछ statements उसके, but ठीक है, but I don't completely agree on him on some parts, but yes, he's almost he's right whatever, because मैंने verify में भी किया हूँ मैंने। दूसरा तरीका है जी, नमाज पढ़ता हूँ। किस तरीके से पढ़ते हो?
किस तरीके से? नमाज का तरीका बताओ। मींस मसलक बोल रहे हैं आप या लाइक व्हाट काइंड ऑफ? मसलक बताना है बताओ, या नमाज का तरीका बताओ। नहीं, मैं मसलक में नहीं मानता, एज इन आई एम मुझे मुस्लिम। पता था, इस वजह से मैंने तुमको नमाज का तरीका पूछा, किस तरीके से नमाज पढ़ते हो। तो इसलिए भाईजान मसलक मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आई डोंट नमाज का तरीका पूछा था मैंने, मसलक नहीं पूछा था। तुमने मसलक बीच में वर्ड लाया। नमाज का तरीका बताओ। बट मैं समझा कि आप मसलक में पूछने वाले हो। नमाज का तरीका बता दो भाई, प्लीज टाइम पास मत करो। नमाज का तरीका, सो इट्स लाइक आई रिमेम्बर अल्लाह एंड उनको मैं, जो अल्लाह जो है वो यूनिवर्स के भी ऊपर है, उनको मैं याद करता हूँ और ये किबला नमाज का फेस तरीका करता है? हूँ और उनको सजदा करता हूँ मैं। वजू करना कैसे है, कैसे? नियत करना है। नियत क्या करते हो? नियत करता हूँ मैं लाइक वट एवर रकात फॉर द पर्टिकुलर नमाज एंड मुंह मेरा हाँ काबार शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर करके क्या करते हो? सूर्य फातिहा पढ़ता हूँ एंड देन अल्लाह अकबर कोई करके क्या करते हो? हाथ बांधते सना हो नहीं बांधते हो? हाथ बांधता हूँ मैं। कभी हाथ बांधता हूँ, कभी बीच में मैं सोचा कि नहीं बांधू, बिकॉज यू नो देयर आर डिफरेंट मसलक्स फॉर So you दिस। are totally confused and your religion is totally confused, which does not give you a proper guidance कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. Sometimes you think you have to tie your hands. कभी आपको लगता है कि हाथ बांधना चाहिए. Then you are confused and you think नहीं भाई हाथ बांध के पढ़ना सही नहीं लग रहा, हाथ छोड़ के पढ़ते हैं. So you are trying to follow a religion which is not clear. This is the most clear religion, brother. I have done Is this a theology in clear religion where Christianity. you... एक मिनट, चल Taha. Is this a clear religion where you do not know how to pray? No, this is I'm pretty much sure how to pray, bro. And मेरे को बस ये जो हाथ बांधने का है, because सुन्नी, because there is because there are so many divided people even in Islam. ताहा, तुमने कहा कि तुम्हारा 100% यकीन कुरान में है. कुरान में से मुझे नमाज का तरीका बताओ. जो प्रेयर है दैट शुरू से लेके नियत जिस तरीके से आप करते हैं, मैं 2 रकात नमाज फर्ज, मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, ये तरीका कुरान में बताओ. और उसके बाद कभी हाथ बांधना है कभी हाथ छोड़ना है, ये कुरान में बताओ. फिर उसके बाद सना पढ़ना है, ये कुरान में बताओ. ये कुरान में आपको कंप्लीट जो नमाज का जो पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है स्टार्ट टू एंड, ये आपको कुरान में नहीं मिलेगा. हाँ, आपको वजू मिल जाएगा, हाउ टू डू वजू. सवाल नहीं किया मैंने. कहाँ से लेते हो बाकी तरीका? So that is why I have said 50% hadith. My iman is 50%. So why 50% hadith? क्योंकि एक मिनट ताहा, एक मिनट. Because you have to follow hadith also. अगर हदीस को फॉलो करना है तो 50% क्यों कर रहे हो? Because कुछ हदीस सही है, कुछ गलत है. कैसे मालूम पड़ता है तुमको कि कुछ सही है कुछ गलत है? बिकॉज अगर कोई हदीत अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है दूसरे हदीत के साथ, तो कोई ना कोई हदीत गलत है, और कुरान के साथ भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वो भी गलत है. इज दिस द ओनली थिंग कि कॉन्ट्रडिक्शन एक दूसरे से नहीं होना चाहिए? देयर आर मेनी पैरामीटर्स फॉर द हदीत साइंस जहाँ पे ऑथेंटिसिटी हम वैलिडेट कर सकते हैं. डिफाइन मी कि तुम कैसे ये समझते हो, हालांकि सही बुखारी या दूसरी जो हदीस बताई जा रही है, आपके जो मुहद्दिस है बड़े बड़े, उन्होंने सारे पैरामीटर्स सेट करके उसके बाद उसको टैगिंग किया है. हु आर यू एंड हाउ डू यू इंश्योर कि आप जिस हदीस को मान रहे हो या नमाज का जो तरीका आप देख रहे हो वो किसी से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा? हाउ डू यू इंश्योर दैट? सो व्हाट आई डू इज आई फर्स्ट रिसर्च ऑल द हदीस रिगार्डिंग. कैसे? अभी जैसे आप एक मिनट, आप ने जो कुरान का ये जो नमाज का तरीका ही आप ले लो. आप हाथ बांधते हो, हाथ बांधने के ऊपर तो कॉन्ट्रडिक्शंस है. कोई कहता है कि नाफ के नीचे, कोई कहता है ऊपर, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शंस हो गया. फिर नमाज कैसे पढ़ सकते हो आप? अगर आप कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस को नहीं मानते हो तो आप नमाज कैसे पढ़ सकते हो? एक हदीस में रफाइल देन नहीं करते थे, एक हदीस में रफाइल देन करते थे. कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस है, कैसे मानते हो आप? कैसे, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट नॉट टू फॉलो? See, in Quran we find indications that there is prostration towards and prostration से सिर्फ नमाज नहीं होती ना. तुम सिर्फ prostration करते हो क्या?
तुम तो सना पढ़ रहे हो तुम। बाउ डाउन भी है, प्रोस्ट्रेट भी है, खड़े रह के भी लाइक दुआ करनी, नहीं मांगना है। तो सिर्फ खड़े रहते हो तुम हाथ, एक मिनट, तुम सिर्फ खड़े रहते हो, हाथ वाथ नहीं बांधते हो? और क्या कुरान में बताया है कि आपको हाथ बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए? नहीं है वो मेंशन। देन हाउ डू यू इंश्योर, जबकि तुमने अभी बोला, देखिए आप अपनी बात में आपको पक्के होना चाहिए। अभी आपने बोला एक पैरामीटर कि कॉन्ट्रडिक्टरी हदीसों को मैं नहीं मानता। पूरा नमाज का तरीका ही कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है। हाथ किधर बांधना है नहीं बांधना है, और रफाइल देन करना है नहीं करना है, वितर कैसे पढ़ना है, पूरा कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है। फिर आप कैसे नमाज पढ़ सकते हो? जी, कुरान में देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज एवरीथिंग इज क्लियरली इंस्ट्रक्टेड। हाँ, उसका डीपर वे में अगर हमको जाना है देन वी हैव टू फॉलो हदीस। नाउ रिगार्डिंग हाथ बांधना है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक मिनट, व्हाट इज द प्रॉब्लम कि जहां पे हदीस में ये बताया गया है कि रसूलुल्लाह 30 मर्दों की ताकत रखते थे? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस हदीस? ये किसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है? अभी सो इट इज जस्ट द वे कि हमको और हदीस नहीं मालूम कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक हदीस बताया कि एक ही बात में सारे वाइफ्स को मिलते थे। मैंने आपको एक हदीस बताया जिसमें बताया गया। ताहा चालाकी नहीं। मेरा सवाल मैंने तुमको ये अभी बोला था कि सवाल ये नहीं है कि हर डिंगी डिंगी के बाद नहाते थे या एक सारे डिंगी के बाद एक बार नहाते थे। सवाल ये था कि एक रसूल और एक नबी को 30 मर्दों की ताकत की क्या जरूरत है? इसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं हदीस में। यू हैव टू बिलीव इन दिस हदीस। ऐसे अच्छा, दूसरा दूसरा आप देखो, इसको मैं बल्कि मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूं कि भाई रसूलुल्लाह को 30 मर्दों की ताकत इसलिए भी चाहिए थी क्योंकि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था, ये इजाजत दी थी कि भाई जो औरत चाहे अपने आप को रसूलुल्लाह को हिबा कर सकती है, अपने आप को गिफ्ट कर सकती है। तो भाई जो औरत गिफ्ट कर सकती है अपने आप को, उसके लिए तो सेक्सुअल पावर तो लगेगा ना। ये रिलीजन को आप मानते हो जो ये कहता है अपने रसूल की सेक्सुअल नीड के लिए ज्यादा परेशान रहता है जो खुदा? ये देखो, ये आपको हदीस बताता हूं मैं। हजरत आयशा, उनकी बीवी, वो खुद समझती थी कि रसूलुल्लाह कितने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव है। ये देखो, सही बुखारी हदीस नंबर 4788 क्या कहती है? आयशा ने बयान किया कि जो औरतें अपने नफ्स को रसूलुल्लाह के लिए हिबा करने आती थी, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी। मैं कहती थी कि क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल, अब देखो कि वो औरतें जो हिबा करने के लिए आ रही है, हजरत आयशा परेशान हो रही है कि औरतें खुद से कैसे अपने आप को गिफ्ट कर सकती है रसूलुल्लाह को। इस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से आयत उतार दी। क्या? फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, तर्जुमा के मिन तशा मिन हुन, ये पूरी जो आयत है कि इनमें से जिसको चाहिए अपने से दूर रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे, और जिनको आपने अलग कर रखा था इसमें से किसी को भी तलब कर ले जब भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है। आई फील दैट योर लॉर्ड हेजन्स इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर। क्या हुआ, ताहा चले गया? हाँ भाई ताहा, ये 33 की जो 51 आयत है कि भाई जो औरतें चाहती है अपने आप को हिबा कर सकती है, ये स्पेशल चीज दे रहा है। ये इसके लिए तो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव के लिए ये इंसान दे सकता है ऑप्शन। ताहा, है कुछ जवाब? जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था वो गलती से। अभी मैं वापस कनेक्ट, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ने दीजिए। पढ़ो पढ़ो, ये किससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है बताओ जरा।
पढ़ लिया भाई? नहीं भाईजान, नहीं पढ़ा। वो कुछ, एक मिनट भाईजान, जूम करके देख रहा हूँ। एक्चुअली मोबाइल के थ्रू मैं देख रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। एक मिनट भाई। जल्दी जल्दी पढ़ो भाई। अरे मैं पढ़ दूं क्या भाई? इतना टाइम नहीं है, मैंने पहले ही बोला था, टाइम मत वेस्ट करो। जी भाईजान, ये मैं पढ़ा हूँ। मैं 3351 अभी मैं एक बार कुरान खोल के पे पढ़ रहा हूँ, ये आयत नहीं, देख रहा हूँ। 3351 साथ में हजरत आयशा क्या बोल रही है? भाईजान मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एक हजरत एग्जाम्पल के आयशा तौर क्या पे, बोल रही है रसूल के बारे में? कि उनको, तुम्हारी औरतों की जो चाहत है उसको अल्लाह पूरी करने में बहुत घाई करता है। क्यों कह रही है ऐसा है हजरत आयशा? बिकॉज ही वॉज सेक्सुअली हाइपर एक्टिव। ये लो कुरान 33 की पहले 50 देख लेते क्या कहती है। एंड अभी इसको हाइपर एक्टिव नहीं कहेंगे, ऐसे शख्स को सेक्सुअली हाइपर एक्टिव तो क्या कहेंगे? ऐ पैगंबर, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने इनके महर दे दिए हैं हलाल कर दी है, और तुम्हारी लौंडियां जो खुदा ने तुमको कुफार से बतौर माले गनीमत दिलवाई है, और तुम्हारे चचा की बेटियां, और तुम्हारी फूफुओं की बेटियां, और तुम्हारे मामुओं की बेटियां, और तुम्हारे खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं, सब हलाल है। और कोई मोमिन औरत अगर अपने तय पैगंबर को बख्श दे महल लेने के बगैर, अच्छा ये ब्रैकेट में निकाह का वर्ड इन लोग ने ऐड कर दिया है, ऊपर उसमें निकाह नहीं है, ठीक है? तो जो अपने आप को दे दे, हिबा कर दे, बशर्ते के पैगंबर भी इनसे निकाह करना चाहे, वो भी हलाल हलाल है। लेकिन ये इजाजत ए मोहम्मद खास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जो मुकर्रर कर दिया है हमको मालूम है, इसलिए किया गया कि तुम पर किसी तरह की तंगी ना रहे, लड़कियां सप्लाई होते जाए, तंगी ना रहे तुम्हारी जिंदगी में। और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। फूफू की लड़की, मामा की लड़की, काका की लड़की, चाचा की लड़की, ताऊ की लड़की, इसकी लड़की, उसकी लड़की, सब तुम्हारे लिए इजाजत है। ये आयत नंबर कौन सा है जो आप पढ़ रहे हो अल बलद 33 का? की 50, 33 की 50 अल बलद नहीं है, 33 की 50, 33-50। ओके। हाँ, ये कौन से रसूल है जिनको फूफुओं की बेटी, मामाओं की बेटी, खालाओं की बेटी, इसकी बेटी, उसकी बेटी, और सामने से जो गिफ्ट करना चाहते हैं और वो रसूलुल्लाह को भी पसंद है, वो भी ले लो। और अल्लाह कहता है कि तुमको अल्लाह तंग नहीं देखना चाहता, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि आके आप पर कोई तंगी ना रहे, सूखा सूखा ना रहे, हमारे प्यारे जो है सूखे सूखे ना रहे। जैसे कोई दारूबाज इंसान है और कोई उसका चाहने वाला है, बोले तू पीते रहे भाई, तेरे को कभी तेरे तेरे गले को सूखा रहने नहीं दूंगा मैं। तुझे वोडका दूंगा, तुझे विस्की दूंगा, तुझे रम दूंगा, तुझे बियर दूंगा, तुझे किंगफिशर दूंगा, तुझे ब्लेंडर स्प्राइट दूंगा, तुझे जॉनी वॉकर दूंगा, तुझे कार्ल्सबर्ग दूंगा, तुझे ट्यूबॉक दूंगा, तुझे मैग्नम दूंगा, स्ट्रांग चाहिए स्ट्रांग दूंगा, लाइट मीडियम चाहिए मीडियम, माइल्ड चाहिए माइल्ड दूंगा तुझे, लेकिन रेड लेवल दूंगा, बहुत सारे ओल्ड मॉक दूंगा। लिखो क्या क्या है यार, मेरे को नहीं मालूम है सारे नाम, आप लोग लिखो मैं पढ़ते जाता हूँ। नवेदा चाहिए नवेदा दूंगा, देसी संतरा चाहिए देसी संतरा दूंगा,
100 पाइपर्स चाहिए 100 पाइपर्स दूंगा, माल्टा दूंगा, सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट, विस्की दूंगा, ग्लेनफिच माँ की आंख, स्मूथ दारू, कॉग्नेक, ये सब नाम भी नहीं सुआ, शिवास रीगल,